बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसको सिद्ध करने के लिए कौन कौन से बायोलॉजिस्ट ने काम किया, कौन कौन से प्रयोग किए। तो उसमें हमने फर्स्ट बताया था आपको ग्रिफिथ का प्रयोग। सेकंड आज बता रहे हैं कि हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट 1952 में किया गया। इस प्रयोग को करने के लिए हर्शे एंड चेस ने T2 फेज वायरस तथा ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया। जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया तो उसमें T2 फेज वायरस तथा ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया। आपको पता होगा कि जो लाइटिक साइकिल होती है, 12th में हमने पढ़ा होगा। लाइटिक साइकिल क्या करता है? लाइटिक साइकिल बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है। उस कैसे, देखिए चलिए बताते हैं आपको। ये हमारा मान लीजिए क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वायरस। तो लाइटिक साइकिल का काम क्या होता है कि जो वायरस होता है, यह वायरस इस ई कोलाई बैक्टीरिया कोशिका के अंदर क्या कर देता है, अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है। इस वायरस में ये हमारा T2 फेज हो गया। ये मान लीजिए हमारी क्या हो गई, सेल हो गई, कोशिका हो गई, ठीक है। या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया की एक कोशिका। तो यहाँ पे पाया जाता है क्या, डीएनए। और क्या इसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन। इस डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। और इस प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो वायरस होते हैं इस बैक्टीरिया के ऊपर बैठते हैं, तो ये जो डीएनए होते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं किस पर छोड़ देते हैं, इस बैक्टीरिया के अंदर आता है ये। तो अपना जेनेटिक मटेरियल इस पर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद इसमें भी वायरस आ जाते हैं। जब वायरस आ जाते हैं तो यह बहुत सारे रूप धारण कर लेता है। ये और भी वायरस इसके अंदर आ गए। इस प्रकार से तो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं कि अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। 1952 में अल्फ्रेड डी हर्शे तथा मार्था चेस ने T2 बैक्टीरियोफेज का उपयोग करके यह सिद्ध किया कि डीएनए एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये बैक्टीरियोफेज T2 इस्चीरिया कोलाई में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया की कोशिकाओं में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, ठीक है। प्रवेश करने के बाद कोशिका में डीएनए को छोड़ देते हैं। फेज को डीएनए कई कॉपियों में विभाजित कर देते हैं। अब इस जो कोशिका के अंदर डीएनए को प्रवेश कराते हैं, उस डीएनए कई कॉपियों में विभाजित हो जाता है और अंतिम रूप में यह स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होने के बाद कोशिका लाइसिस करते हैं, जैसा कि हमने आपको लाइटिक साइकिल में बताया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बैक्टीरियल कोशिका के फूटने में कम से कम
20 मिनट लगते हैं। यह फेज कणों की बड़ी संख्या को स्वतंत्र करता है। हर्शे तथा चेस के लिए T2 बैक्टीरियोफेज एक अच्छा औजार माना गया एक्सप्लेन करने के लिए कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है लेकिन सल्फर अनुपस्थित होता है। ये आप नोट करिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। रिवीजन करते हैं एक बार, डायग्राम को ध्यान से देखते चलना है और थ्योरी भी लिखते चलना है। एक साइड दी हुई है इसीरिया कोलाई, मतलब बैक्टीरिया की एक कोशिका दी गई। एक साइड आपको दिख रहा है बैक्टीरियोफेज T2 वायरस, ठीक है। अब इस कोशिका में ये जो एरो का निशान सीधा आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, दोनों से ज्वाइंट एक साइड बैक्टीरियोफेज और एक साइड क्या, इसीरिया कोलाई। फिर सीधा एरो का निशान नीचे आपको दिखाई दे रहा है। यह वायरस कोशिका में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे लिखा अटैचमेंट। ये देखिए, ये कोशिका बनी हुई है और इस कोशिका के चारों तरफ आपको क्या दिख रहे हैं, बैक्टीरियोफेज, मतलब वायरस क्या किए, इस कोशिका में अटैचमेंट किए। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हुआ कि इस कोशिका में ये वायरस प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद यह डीएनए को, इनमें जो वायरस में डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए को उस कोशिका में छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब इस कोशिका में डीएनए की और भी कॉपियां आ जाती हैं ना। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में देखिए फुली फॉर्मेड बैक्टीरियोफेज। इस प्रकार से जब डीएनए की और कॉपियां आ गई, मतलब कि वायरस क्या हो गए, एक से अधिक हो गए, 2 से 4। तो इस कोशिका में बहुत सारे वायरस आपको दिख रहे हैं, जहां पे लिखा है फुली फॉर्मेड बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यह लाइसिस करता है, कोशिका को फूटने में ट्रांसफॉर्मेशन करता है जब, तो कोशिका को फूटने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कोशिका फूट जाती है, फूटने के बाद वायरस बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार से यह साइकिल क्या होती है, चलती है। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हमारे होगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट।